हेडिंग डालें बेटा, असेसमेंट ऑफ फर्म। फर्म का मतलब बेटा पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या दोनों? सर पार्टनरशिप फर्म। और फर्म का मतलब इनकम टैक्स में केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जाता है बेटा अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। तो पहला पॉइंट तो ये डाल देते हैं, फर्म अंडर इनकम टैक्स एक्ट मीन्स पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटर कहां जाता है बेटा? इंडिविजुअल। सर एलएलपी भी आ जाएंगी। सोल प्रोप्राइटर मुझे बोलना दो बेटा, जब टाइम दूंगा जब कैरी लूंगा। शैल बी कवर्ड अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। फर्म का मतलब बेटा केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म से है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वो इंडिविजुअल की हेडिंग में कवर होती है। व्हाट अबाउट एलएलपी? ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों के एक्ट अलग हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट आई थिंक 2009 है। दोनों की गवर्निंग बॉडी अलग है, एक में लायबिलिटी लिमिटेड है, एक में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एलएलपी किससे गवर्न होती है बेटा? एलएलपी एक्ट से 2008। नहीं मतलब इसमें इनकम टैक्स में फर्म की तरह फर्म ही मानी जाती है। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म को पीएफ लिख दो बेटा। यस सर। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ में इनके एक्ट अलग हैं, इनमें लायबिलिटीज अलग हैं। एक में लायबिलिटी लिमिटेड है, एक में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, गवर्निंग बॉडीज अलग है। पर इनकम टैक्स से हमारी नजरों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो टैक्स स्टेटमेंट एक पार्टनरशिप फर्म की है वही टैक्स स्टेटमेंट बेटा एलएलपी की होगी। यस सर। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर बोथ आर सेपरेट पर्सन। इनकम टैक्स की नजरों में पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट पर्सन है और उसके पार्टनर क्या है बेटा ऑल टुगेदर एक सेपरेट पर्सन है। इसका लाइव एग्जांपल मैं अपना ही ले लेता हूं बेटा। शिव एंड एसोसिएट, हमारी फर्म जो है वो अलग है बेटा, उसकी रिटर्न अलग जाती है, उसका पैन नंबर अलग है। हम 13 पार्टनर बेटा, हमारी रिटर्न अलग जाती है, हमारे पैन नंबर अलग है। तो इनकम टैक्स की नजरों में पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एसएससी है और उसके पार्टनर क्या है बेटा ऑल टुगेदर सेपरेट। तो थर्ड लिखो, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट कॉमा पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर। जब मैं बोल दूं ना पार्टनरशिप फर्म, इट इंक्लूड एलएलपी ऑल्सो। ठीक है। यस सर। अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट एसएससीज। सेपरेट पर्सन या एसएससी। दोनों के अलग अलग पैन नंबर होते हैं बेटा, अलग अलग रिटर्न जाती हैं। यस सर। चलो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं असेसमेंट ऑफ फर्म और एलएलपी। इनकम के टोटल कितने हेड बेटा? 5 हेड। फर्म को एक हेड से इनकम पॉसिबल नहीं है। फर्म को सैलरी से सैलरी खाली पॉसिबल इंडिविजुअल के केस में है बेटा। यस। तो अगला पॉइंट में ये लिख सकता हूं, इनकम अंडर द हेड सैलरी इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फर्म। मैं जब भी बोलूं फर्म, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। तो इसका अगर मैं इनकम का फॉर्मेट बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा? पहला हेड इसका कौन सा हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। दूसरा हेड पीजीपी। तीसरा हेड कैपिटल गेन। सेम ऐसे ही मैंने कंपनी में भी लिखवाया था, ध्यान हो ना बेटा। यस सर। अब यहां सारी बातें फर्म की करते रहेंगे। चौथा हेड अदर सोर्स। पांचों हेड का टोटल टोटल ग्रॉस टोटल ग्रॉस टोटल इनकम
क्या माइनस करते हैं बेटा इसमें से? Chapter 6 Chapter 6 deduction. और कुछ SEZ business income. 10 डबल ए वाला ना, उसको भी याद रखो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए। ये आ जाएगी बेटा आपकी टोटल इनकम या Taxable income. टैक्सेबल इनकम। Done, sir. डन। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बताओ बेटा, फर्म की 2.5 लाख होती है, 3 लाख होती है, 5 लाख होती है? Sir, no slab. नील। जैसे कंपनी की नील होती है बेटा, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है? नील। क्या मतलब है इसका? 1 रुपया भी कमाएंगे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? आई थिंक 5th है ना। Yes, sir. बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ फर्म। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म या LLP। नील। मीनिंग देयर बाय बेटा 1 रुपया भी कमाएंगे इसके ऊपर इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं फर्म के सारे पॉइंट इकट्ठे कर रहा हूं ना एक जगह, जैसे कंपनी के एक जगह इकट्ठे कर दिए थे। Yes, sir. रेजिडेंशियल स्टेटस किसी को याद हो बेटा फर्म का? Sir, the रेजिडेंशियल control management. स्टेटस। Control यस यस management. यस यस, सही है सही है। या तो रेजिडेंट फर्म रेजिडेंट होती है या फर्म बेटा non-resident. रेजिडेंट कब होती है? Controlled and management. व्हेन In India. कंट्रोल Wholly or एंड partly. मैनेजमेंट इज In India. Wholly or partly in India. होली और Partly. पार्शियली इन इंडिया। एक फर्म रेजिडेंट होती है जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारा का सारा इंडिया में है या जरा सा भी इंडिया में है। उल्टा बोलो बेटा, फर्म नॉन रेजिडेंट कब होगी? Is wholly outside India. एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज Wholly outside India. होली सिचुएटेड, 100% इंडिया से बाहर है। Yes, sir. ऑल्दो रेजिडेंशियल स्टेटस में भी पढ़ा था, पर क्योंकि अब सेपरेट पढ़ रहे हैं बेटा, कंपनी को पढ़ाता है, फर्म को पढ़ रहे हैं, तो उसके सारे पॉइंट इकट्ठे कर लो। Yes, sir. फर्क क्या पड़ता है फर्म रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? अगर रेजिडेंट होगी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो बहुत जाएगी। बढ़िया। अगर रेजिडेंट है देन ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर नॉन रेजिडेंट है तो 2 इनकम, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। जब भी मैं बोलूं रिसीव इंक्लूड डीम टू बी रिसीव, जब भी मैं बोलूं अर्न इसका मतलब डीम टू बी अर्न। वो सेक्शन 9 नहीं पढ़ाई थी मैंने? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो उसको क्या बोलते थे बेटा हम? टैक्स इंसिडेंस। Yes, sir. भागम भाग तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. टैक्स इंसिडेंट्स। रेजिडेंट है फर्म तो क्या होगा? फर्म नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा? रेजिडेंट है तो बेटा Global income shall be taxable. ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए, किसी कोने में मिले, अगर फर्म रेजिडेंट है तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी ही होगी। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो ओनली 2 टाइप ऑफ इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम Accrue or arise in. एक्रू और अराइज इन इंडिया, Which is received in India. या नंबर 2 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सही मायने में देखा जाए इंडिविजुअल से ज्यादा सिंपल नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोविजन ही इंडिविजुअल के हैं, उसमें तो घूमते रहते हैं। Yes. तो सबसे कम टैक्स देते हैं वो। सबसे ज्यादा टैक्स ही आता फर्म से है या कंपनी से है बेटा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपए का रिवेन्यू है, 70 से 80 रुपए रिवेन्यू तो कॉर्पोरेट टैक्स और इससे आते हैं बेटा, ये फर्म से। Yes, sir. और सिंपल प्रोविजन है इनके। चलो एक बार यहां तक इकट्ठा करें, कहीं भागम भाग हो जाए।
तेजी से बोलते हैं बेटा। फर्म का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म से है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जाती है अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। नंबर 2 बेटा, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी एज फार एज इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न। मतलब जो टैक्स ट्रीटमेंट एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की है वही टैक्स ट्रीटमेंट किसकी आएगी बेटा, एलएलपी की आएगी। पॉइंट नंबर 3, इनकम टैक्स की नजरों में पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर दो ये ऑल टुगेदर सेपरेट पर्सन है। दोनों के पैन नंबर अलग होते हैं, दोनों की रिटर्न्स क्या जाती हैं बेटा, ऑल टुगेदर अलग जाती हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ाया बेटा, इनकम अंडर द हेड सैलरी पार्टनरशिप फर्म के केस में पॉसिबल नहीं है। उसको 4 हेड से इनकम पॉसिबल है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। फिर फर्म की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है बेटा आपकी, निल। मतलब 1 रुपया भी फर्म कमाएगी, फर्म को इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर फर्म का जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है या 100% कंट्रोल इंडिया में है तो फर्म रेजिडेंट हो जाती है। अगर फर्म का 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो फर्म नॉन रेजिडेंट होती है। रेजिडेंट बेटा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट दो इनकम, इधर एक्रूअल अराइज इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। यहां तक बोले बेटा कोई भी इफ्स एंड बट्स? नो सर। चलो जी, अब आगे लिखें टैक्स रेट। Yes. फर्म के टैक्स रेट, पॉइंट नंबर कौन सा है? 8. टैक्स रेट ऑफ फर्म। फर्म का मतलब बार बार बोलो भाई। Partnership firm and LLP. Partnership firm includes LLP. दोनों की रेट है ये। 112 वाला एलटीसीजी है तो 20%, अच्छा ये 10%। 10%. 112 ए वाला 1 लाख तक एग्जम्प्ट, Yes, sir. इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10%। इसके अलावा अगर बाकी एलटीसीजी है 20%. 20%। वो सबके लिए यही है बेटा। याद करो, कंपनी के लिए भी यही लिखवाया था, Yes, यस sir. सर। फर्म के लिए भी यही है, इंडिविजुअल के लिए भी यही लिखवाऊंगा। एसटीसीजी 111 है 15%। 15%। यहाँ डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडी हो ही नहीं सकता, वो खाली इंडियन कंपनी के ऊपर था ना। यस सर। तो यहाँ क्या बोलेंगे बाकी सबको, अदर इनकम कितना परसेंट? 30%। यहाँ बोल सकते हैं थोड़ी हरेसमेंट है, कंपनी को रिलैक्सेशन है, 30 से घट के 25 था ना वहाँ। यस सर। छोटी कंपनी के केस में 25 है। Yes, sir. Yes. यहाँ तो फर्म चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो बेटा, सीधा फ्लैट रेट कितना परसेंट है? 30. 30% है। ठीक है, तो इसके टैक्स रेट देखा जाए तो और सिंप्लीफाइड हो गए, 4 ही रेट याद करने हैं। एलटीसीजी 112 है 10%, अदर एलटीसीजी 20%, एचसीसीजी 111 है आपका 15%, अदर इनकम 30%। 112 ए और 111 ए लिखवा नहीं रहा, बस रिवाइज करा देता हूं। अगर बेटा किसी भी पर्सन ने 3 असेट बेची हैं, इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेची है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सेक्शन 111 ए लगती है, 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो बेटा आपका 1 लाख तक छोड़ देना, 1 लाख से ऊपर जितना होगा एक्सेस के ऊपर 10% के हिसाब से क्या लगेगा बच्चे, टैक्स लगेगा। दोबारा तो ना लिखाऊं ना 111 है 112 है, सर। बाकी भी बोलोगे है? चलो आगे। यस सर। ये तो हो गए टैक्स रेट। टैक्स के बाद क्या लगता है भाई? सरचार्ज। चलो सरचार्ज का रेट बोलो। सरचार्ज के लिए लिखो टोटल इनकम, रेट ऑफ सरचार्ज। है कुछ आइडिया? सर 12%। हमेशा 1 करोड़ से ऊपर। टोटल इनकम अप टू 1 करोड़, सरचार्ज नील 1 करोड़ से 10 करोड़ तक. है। 1 करोड़ से ज्यादा कितना मर्जी। अच्छा. Yes. वो इंडियन कंपनी में होता था 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज्यादा कितना मर्जी हो सीधा 12%। यस सर. ये सरचार्ज ही मुझे तो अपने आप में एक चैप्टर लगता है। अगर 7% के सरचार्ज पड़े ना अपने आप में चैप्टर बन जाए एक। Yes. एक बार केवल सरचार्ज रिवाइज कराओ, इंडियन कंपनी बोलो, सरचार्ज रिवाइज कराओ इंडियन कंपनी। टोटल इनकम 1 करोड़ नील, Nil. 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ज्यादा बेटा 12%. 12%। 12%. फॉरेन कंपनी पे आओ, फॉरेन कंपनी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ Nil. नील, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 2%. 2%, 10 करोड़ से ज्यादा 5%. 5%। फर्म पे आओ बेटा, फर्म टोटल इनकम अप टू 1 करोड़
नील। 1 करोड़ से ऊपर कितनी मर्जी हो बेटा, सरचार्ज का फ्लैट रेट कितना परसेंट है, 12%। इसके बाद क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैं बोल सकता हूँ ये तो 4%। ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। Yes. यस सर। क्या लिखवाने की जरूरत है, सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन टैक्स, नो नो सेस इज एप्लीकेबल ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। नो सर। No, sir. वो तो प्रैक्टिस होगी, अपने आप पता चली गया हुआ वैसे भी यस सर। कंपनी के क्वेश्चंस में। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो जी आगे आओ। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कंपनीज के ऊपर क्या होता है, क्या लगता है, मैट। मैट। कंपनीज आर चार्जेबल टू मिनिमम alternate tax, abbreviated as Matt. MAT. Partnership firm LLP are chargeable to, AMT. AMT। इनके ऊपर लगता है बेटा AMT, Alternate minimum tax. अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट के मुंह खून लग गया। यस सर। क्यों लग गया वो बताऊंगा। अब AMT क्या होता है, AMT का रेट क्या है, मैट का रेट किसी को याद है, मैट का रेट 15%। जान के पूछ रहा हूँ कि वो रिवाइज हो जाए। मैट का रेट है बेटा 15%, और कंपनी अगर IFSC में हुई तो 9%। 9%। AMT का रेट बताओ किसी को, 18.5 आई थिंक। 18.5%। तो लिखो रेट ऑफ AMT। पार्टनरशिप फर्म LLP located in IFSC। अगर ये IFSC में लोकेटेड है तो रेट इनका भी नो ही है। और पार्टनरशिप फर्म LLP लोकेटेड एल्सवेयर, इसके अलावा यस सर। इसके अलावा है तो क्या परसेंट है बेटा, 18.5। मैं एम्फेसिस लेना चाहूंगा 2020 से पहले मैट का रेट भी 18.5 ही था। 2000 फाइनेंस एक्ट 2020 ने चेंज करा था बेटा, 18.5 से घटा के मैट रेट कितना परसेंट करा था, 15। पर रेट खाली मैट का ही घटा था, AMT का नहीं घटा था। AMT आज भी कितना परसेंट है, 18.5। तो कुल मिला के अगर मैं हैरेसमेंट की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के कंपैरेटिवली क्या क्या नुकसान है, एक तो नुकसान हो गया टैक्स रेट का। Yes, sir. उनका बेसिक टैक्स रेट 25% है, छोटी है तो Yes. इनका बेसिक टैक्स रेट हमेशा क्या है, 30% है। उधर सरचार्ज के स्लैब है 7% तक भी है, यहाँ सीधा ही 12 है। यस सर। ठीक। तीसरा AMT का नुकसान है, वहां मैट रेट 15 है, यहाँ मैट रेट क्या है बेटा 18.5% है। कोई बच्चा कोई क्वेरी पूछ रहा था आई थिंक, सर मैं ये पूछ रही थी इसका क्यों नहीं कम किया, कोई पता नहीं बेटा। कंपनी लॉजिक तो ये पाएगा, कॉर्पोरेट्स को रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं। फर्म भी कहीं ना कहीं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ही है। सर आप पॉज हो गए। अरे ये क्या चक्कर है, तुम्हारे बैच में पोज होता हूं मैं ये कह रहा हूं बेटा रिलैक्सेशन कॉर्पोरेट्स को देना चाह रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स को। पार्टनरशिप फर्म कहीं ना कहीं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, शायद इसलिए रिलैक्सेशन ना दे रहे हो। ओके लोग खुद ही चाहता है कि भाई कंपनी फॉर्म में काम करो, कंपनी फॉर्म में काम करोगे ROC के कंप्लायंसेस भी होंगे। ओके सर। हम भी क्लाइंट को ये बोलते हैं कंपनी फॉर्म में काम कर, पर हम तो इसलिए बोलते हैं ताकि हमें ऑडिट मिल जाए। यस हमें मतलब नहीं है कि इसका 30 से 25 हो रहा है, हमें मतलब है उसका ऑडिट मिल जाएगा हमें। ओके सर। कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही बेटा ऑडिट कंपलसरी हो जाता है ना, यस सर। इसको बोलते हैं चिंदी चोरी। चलो एनी हाउ, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। मैट लगता था बुक प्रॉफिट पे, AMT लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम पे। मैट किसके ऊपर लगता था बेटा, बुक बुक प्रॉफिट। प्रॉफिट। सर मैट क्यों बार बार बोल रहे हो, ताकि रिवाइज हो जाए बेटा, और कोई पर्पस नहीं है। मैट लगता था बुक प्रॉफिट पे, AMT किसके ऊपर लगता है बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो मैं लिखवाता हूं, मैट इज एप्लीकेबल ऑन बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट निकालना सिखाया था, यस सर। विद लॉजिक सिखाया था। वाइल AMT is applicable on एडजस्टेड टोटल इनकम। ये बड़ा सिंपल है, 5 मिनट में निपट जाएगा।
बुक प्रॉफिट में तो 2-3 लेक्चर लग गए थे। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है वो भी बताता हूं, पहले लिख लो। मैट इज एप्लीकेबल ऑन बुक प्रॉफिट व्हाइल एएमटी इज एप्लीकेबल ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, वेयर एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम लो, ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम, टोटल इनकम। टोटल इनकम लो, उसमें 3 आइटम ऐड कर दो, बस खत्म। सबसे पहली आइटम चैप्टर 6 से डिडक्शन ऐड कर दो। सबसे पहले आइटम क्या चीज ऐड बैक करनी है बेटा, चैप्टर 6 से डिडक्शन ऐड बैक करनी है। पर इंपॉर्टेंट चीज सारी की सारी ऐड बैक मत करना, 80IA से लेके 80RRB तक ये ऐड करनी है, और इसमें छोड़ देना बीच में 80P को। चैप्टर 6 से सारी ऐड मत करना, कहां से कहां तक, 80IA to 80I से RRB तक, बीच में P को छोड़ देना। मैं बताता हूं तरीका, अल्फाबेट पकड़ लो, I से पहले मत लेना, R के बाद मत लेना। यस सर। जैसे AMT ना इंडिविजुअल के ऊपर भी लगता है, उसमें भी सेम मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, तो सुनो जरा, I से पहले मत लेना और R के बाद नहीं लिखो, मतलब सुनने पे ध्यान दो। 80C आएगा, नो सर, I से पहले है। 80CCC, नो 80CCD, नो नो सर, 80D, नो नो सर, 80DD नो सर, नो सर। नहीं आएगा। अरे अल्फाबेट पकड़ लो ना, आई से पहले कोई नहीं आएगा आपका बेटा। और क्या क्या होता था, 80E लोन की होती थी, नो नो 80EE हाउसिंग लोन, नो 80G नो सर। नो वो भी नहीं आएगा बेटा। 80GG, नो सर। नो सर, आई से पहले मना करते रहो ना भाई। 80GGA, 80GGB, इनमें से कुछ नहीं आनी। 80IA यस सर, ऐड कर देना, IA, IB, IC, ID, IE, जितनी भी है ना आई वाली सीरीज, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी बेटा, एड बैक होंगी। 80QQB, ओके सर, हाँ बोलो, आर से पहले आता क्यू, अल्फाबेट याद कर लेना ना। यस सर पता है। हाँ 80QQB बेटा आर से पहले आता है, एड बैक होगी। 80P नो नहीं सर, होगी, नहीं होगी छोड़ना है ना इसको, अदर देन। Yes. 80U सर नहीं होगी। बीमारी वाली नहीं थी, बीमारी वाली। यस No, सर, sir. हाँ, नहीं होगी। 80U, 80TT कुछ नहीं लेना, अल्फाबेट याद कर लो बस। आई से पहले नहीं लेना, आर के बाद नहीं लेना, ओके यस सर, सर। पर्पस सोल्व हो जाएगा आपका। अभी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना। और क्या ऐड कर दो, और क्या ऐड कर दो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA पढ़ाया था, यस सर। SEZ वाली। यस सर। और ऐड कर दो सेक्शन 35AD डिडक्शन। कोई बता सकता है क्या था ये? स्पेसिफाइड बिजनेसेस। वो पढ़ाए थे 14-15 बिजनेस जिसकी रिवेन्यू खर्चे 100% अलाउड, कैपिटल खर्चे 100% अलाउड। 3 को छोड़ के कोई बच्चा बता दे वो 3 कौन से थे? सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। याद आ रहा है वो? Yes. और मैंने बोला था ये बेटा सेक्शन आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगी। यस सर। डिडक्शन को अंदर लिखना, इसमें से अगर डिडक्शन क्लेम ना करते तो क्या मिलता हमें? डेप्रिसिएशन। अगर हम डिडक्शन क्लेम ना करते कैपिटल खर्चों पे तो डेप्रिसिएशन तो मिलता ही। यस सर। इसको माइनस करके आउटर कॉलम में ले जाना, तो क्वेश्चन अपने आप बोलेगा 35AD की डिडक्शन क्लेम कर ली 100 रुपए, डिडक्शन क्लेम ना करते डेप्रिसिएशन क्लेम करते तो वो बनता 30 रुपए। तो ऐड 100 मत कर देना, 100 माइनस 30 70, जो एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर ली यस सर। ये आ जाएगा बेटा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। ये शुक्र है बुक प्रॉफिट की तरह त्राहिमाम नहीं है। इसका कितना परसेंट? 18.5%। 18.5% प्लस सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% प्लस सेस 4%। ऑलवेज। तो रिपीट करो,
टोटल इनकम लो, उसमें 3 एडजस्टमेंट करनी है। पहला चैप्टर 6 से डिडक्शन सारी नहीं, एटीआईए से लेके आरआरपी अदर देन एटीपी। दूसरा 10AA की डिडक्शन ऐड कर दो। तीसरा 35AD नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। छोटा करके बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं ना, Yes, sir. 35AD नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो क्वेश्चन अपने आप बोलेगा। ठीक है जी, यस सर। ये आ जाएगी मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब अगर मैं आपसे पूछूं टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म क्या होगी? टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म इन एलएलपी। क्या होगी टैक्स लायबिलिटी? टैक्स एज पर As per normal provisions. नॉर्मल प्रोविजन और टैक्स एज पर As एएमपी। per AMT. साढ़े सीधा लिख दो ना 18%. ऑफ एडजस्टेड टोटल। Whichever is प्लस higher. एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। यस। Yes, sir. एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस, इन दोनों को कंपेयर करें, विच एवर इज Higher. हायर। Done, sir. लिख लिया बेटा? बता देना जब लिख लो। यस सर। चलो एग्जाम्पल बनाओ। कोई क्वेरी हो बेटा, कुछ रिपीट करना हो? बाकी क्वेश्चन के थ्रू आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ये सिस्टम चलता कैसे है। ABC एंड एसोसिएट LLP provide the following information for financial year 21-22. Income from house property in Delhi 40 lakh. Income from textile business in Lucknow 100 lakh. Income from textile business ही in Sikkim 180 lakh. Eligible for, ये हमेशा देगा बेटा आपको एग्जाम में ना वो 100% डिडक्शन, लेटर से अंडर सेक्शन 80IA। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन SEZ कौन सा है ये बता सकते हो? 10AA. 10AA, ये कभी नहीं बोलेगा, ये अपने आप ही पता लगाना है। Yes, sir. हाँ, क्योंकि 10AA सिलेबस में है ना बेटा आपके। लेट अस से 50 लाख। एक ही क्वेश्चन है भी बना लूं ना? यस सर। Yes, sir. LTCG on sale of building 25 lakh. Dividend from X Limited, an Indian company 30 लाख. During the year, firm made the following donation. पहला ₹10 lakh towards
नेशनल डिफेंस फंड ₹8 लाख टू पॉलिटिकल पार्टी। वैसे आप मुझे बता सकते हो बेटा नेशनल डिफेंस फंड किस में जाएगा? ATG। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन कंपनी के लिए ATGGB थी और अदर देन इंडियन कंपनी के लिए बेटा ATGGC है। दोनों ही केस में मिलती 100% है। ओके सर। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फर्म। क्वेश्चन लिख लो और जब लिख लो तो बता देना, साथ साथ चलेंगे। डन सर। मैंने लिखा नहीं है, आप कहना डन नालायक। मेरे से भी आगे चल रहे हो क्या? यस सर। अच्छा फिर तो ठीक है, साथ साथ चले ना। एक पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अगला आप देख लेना। सर ये सेक्शन लिखे आएंगे क्या, जैसे ATGGC और ATG? ये नहीं आएगा लिखा, लिखा आएगा खाली ATIIBIC वाला। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो आएगा वही लिख देता हूँ, क्योंकि फर्म के लिए सेक्शन यही एप्लीकेबल है बस। सर हमें डिडक्शन का परसेंटेज मिलेगा वैसे? ये ATIIB वाला तो मिलेगा, कभी 100 बोलेगा कभी 50 बोलेगा। बाकी नहीं मिलेंगे? ये नेशनल डिफेंस फंड नहीं बोलेगा कि ATG का है, किसका अपने आप पता लगाना पड़ेगा। ओके सर। ना पॉलिटिकल पार्टी पर आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी पूछा ही नहीं, ये तो मैं ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। केवल 2 इनकम आएगी, एक तो उन तीनों में से कोई एक होगी, 10AA 35AD और ATIIB वाली, एक उसके अलावा होगी। ओके ये तो मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। यस ये तो ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लग रहा है 15 नंबर से कम थोड़ी ना बनेगा ये, 10 से 15 नंबर में। 30 मार्क्स की एबिलिटी है। ठीक है, वो दूसरी इनकम कौन सी आनी है मुझे ये नहीं पता, उसके चक्कर में प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। यस Yes, सर। sir. ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। चले चलो, इनकम बोलते रहो बस और मैं लिखता रहता हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउ मच? 40 लाख। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इन लखनऊ। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 100 लाख है कहाँ ये? लखनऊ। लखनऊ। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इन सिक्किम। सिक्किम। यहीं पे एग्जाम कर दूं या यहाँ लिखूं चैप्टर 6A में माइनस करूं? ये सर चैप्टर 6A में माइनस करेंगे। तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना, कितना था बेटा? 180 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन SEZ 50 लाख। यही एग्जाम कर दूं? नो सर। यहाँ लिखो सर चैप्टर 6A में से, उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करना। और भी इनकम है? LTCG सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग से है। यस सर 25 लाख। और सर डिविडेंड इनकम। डिविडेंड टैक्सेबल होता है एग्जम्प्ट होता है? सर टैक्सेबल। टैक्सेबल। सर डिविडेंड हमेशा और हमेशा टैक्सेबल है, चाहे रिसिपिएंट कोई भी हो। यस। कितना है? 30 लाख। सारी इनकम आ गई आई थिंक। यस सर। ग्रॉस टोटल इनकम 40, 140, 320, सॉरी 425 लाख। 425 लाख माइनस चैप्टर 6A डिडक्शन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम। ATG आ रही है एक तो, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। यस सर। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड अंडर सेक्शन 80G 100% मिलती है। कितनी डोनेशन थी? 10 लाख। 10 लाख का कितना परसेंट है? 100%। 10 लाख। दूसरी बोलो। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी 8 लाख। चोर 8 लाख। यस सर ये भी कितने परसेंट मिलती है? 100। 80GGC में 100%। आगे बोलो। 80IA। 80IA की है 180 बिजनेस इन सिक्किम। यस सर 180 लाख है सर इनकम।
ओके, कितना परसेंट है ये क्वेश्चन बोलेगा ये? 100%। चलो जी, ये आ गई अपनी टोटल इनकम। माइनस करो बेटा, 425 में से ये माइनस करो। 27। अरे अभी कहाँ, अभी तो 10 डबल ए भी था, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी माइनस मत करो, 10 डबल ए तो रह गया ना। यस सर। हाँ माइनस, अभी गड़बड़ हो जाती, भूल जाते तो सारे काटा पीटा होती। फिर 10 डबल ए कितनी है? सर 50 लाख। 100%। 100%। वैसे इसमें भी पहले 5 साल तक 100 होती है, अगले 5 साल तक 50 होती है। टर्म्स है कुछ, वो सिखाऊंगा जब सेक्शन पढ़ाऊंगा। कुछ भी ना बोल रखा हो तो 100%। ठीक है। अब आएगी टोटल इनकम। 177। 177। टोटल चेक कर लेना भाई, तो करेक्ट है। सही है सर। करेक्ट है। यस। चलो, अब तरीका जैसे मैंने आपको सिखा रखा था टैक्स निकालना। पहले कौन सी इनकम अलग करते हैं? स्पेशल टैक्स रेट। यस सर। ढूंढो, क्या कोई है? यस सर। कितना है? 25 लाख। सॉरी, 25 लाख। बाकी सबको ले जाओ बैलेंस। 177 में से 25 माइनस करो। 152। टैक्स रेट बोलो। 20%। इसके ऊपर, इसके ऊपर 30%। फ्लैट 30 है ना। यहाँ छोटी मोटी टर्नओवर चेक मत करना, 400 करोड़ से कम यस। वो इंडियन कंपनी में होती है। यस सर। चलो बोलो। 30% आ रहा है। एक मिनट, पहले इसका 5 लाख हो जाएगा तो सीधा है। इसका बोलना 45। 45 लाख 60 हजार। यस सर। 15 थी 45, 2 थी 6। यस सर। हाँ, तो टैक्स कितना आ रहा भाई? टैक्स सर 50,60,000। बताना बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में सरचार्ज लगता है? सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना बेटा। नो सर, क्योंकि ये 1 करोड़ से। नालायक, बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा। 12% लगेगा। टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। अच्छा सॉरी। हाँ सर एक तो याद क्या क्या रखे, 1 करोड़ तो याद रहेगा, आगे ये भूल जाएंगे 1 करोड़ था क्या। और स्टूडेंट एज में मेरे को तो इसमें कंफ्यूजन होती थी, मैं तो 1 करोड़ का टैक्स चेक कर रहा होता था। अभी मैंने वही किया। हाँ, ये गड़बड़ होती है। 1 करोड़ तो याद रहता है, वो आगे भटक जाते हैं। 1 करोड़ देखना क्या है, क्या चीज चेक करनी है? 1 करोड़ इनकम। टोटल इनकम। टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, लगाओ 12%। कैलकुलेटर कहाँ है मेरा भाई? सर 12% आ रहा है 6,72,100। 6,07,200। यस। नालायक ऐसे बोल, मैं भटक जाऊंगा। जीरो कहाँ लगानी है? यस सर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पहले क्वेश्चन में लगता है यस। हमेशा लगेगा। हमेशा। 226688। 2266 6688। 266688। ओ क्रॉस टैली भी करते रहो। ये आ गया टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। 5893 5893 888। 93 के बाद तो 33 रह गया। सर 888 आ रहा है ना। 5893 888। यस यस सर। यस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। राउंड ऑफ करो भाई। कितने के मल्टीपल में राउंड ऑफ होता है? 10। 10 रुपए के मल्टीपल में। लास्ट फिगर 5 रुपए या इससे ज्यादा हो तो अपर हैंड, लास्ट फिगर 5 रुपए से कम हो तो लोअर हैंड। इसको अपनी तरफ से नाम दे दूं ए। यस सर। किंतु परंतु झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो तो पूछो। नो सर। पक्का? यस सर। अब क्या निकालूं? कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। चलो ध्यान देना। एडजस्टेड टोटल इनकम किससे स्टार्ट करते हैं? टोटल इनकम से।
नकल मारो ऊपर से, कितनी है टोटल इनकम? 100। सर 177 177। अरे चल जा भाई चल जा, टोटल इनकम है 177। एड डिडक्शन। चैप्टर 6 से सारा का सारा। नो सर। नहीं सर, मैं ऐसे लिखता हूं, आप भी ऐसे लिख लेना। क्या ATG लेंगे? नहीं, IA से लेके RR भी लेंगे ना? यस यस सर। सर। क्या ATGGC लेंगे? नो। नहीं। क्या ATIA लेंगे? यस। 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 हाउ मच? 180 थी मेरे ख्याल ना। यस सर। यस सर। और तो कुछ है ही नहीं IA से लेके RRB के बीच में। यस। एड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA लेंगे? यस सर। वो भी गिवन है, कितनी है? 50 लाख। 50। यस सर। एड ना भी हो एक बार लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, ब्रैकेट में लिख दो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यस सर। है ही नहीं, ये क्या आ जाएगी? एडजस्टेड टोटल 407। 407। 407। हाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। टैक्स रेट बोलो इसका, 18.5। 18.5। बोलो। 75.95। 0.295। अरे नालायक पूरा बोलते, इसलिए मैंने ऊपर जीरो सारी लगाई है, मुझे देखने ना मैंने क्या करा है। ले दो, यहाँ पर मैं भी L लिख देता है ऐसे ही। एक सेकेंड सर। रुके हुए हैं, टेंशन नहीं। सर 75,29,500। 75, 29, 500 यस सर। सरचार्ज लगेगा 12%। 1 करोड़ से ऊपर है ना एडजस्टेड टोटल इनकम। यस सर। 12%। अरे ऊपर मैंने 12% सरचार्ज लगाया, 7 लगाया था। सर 12%। हाँ मुझे लगा गलती से मैंने 7 लगा दिया। ठीक है भाई, 12% निकालो टैक्स का। 75, 29, 500 का 12%। सर 903540। 903540 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। सर ये आ रहा है 337322। 22 ये आ गया टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। यस सर। 877। ओए आराम से आराम से आराम से। हाँ 877 703 877 03 62। 62। राउंड ऑफ करो। सर 60। इसको नाम दूं बी। तो बोलो जरा, पर करना प्लीज, थोड़ी सी। कुछ लिखना भूल गए? या और ऊपर करूं? नहीं ठीक है, डन सर। तो टैक्स लायबिलिटी बोलो। टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, अमाउंट बोलना कितना था? 5893,890। 5893,890। और टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम हाउ मच? 877। अच्छा ये तो सामने ही है, मेरे सामने ही है, मेरे सामने ही है। विच एवर इज हायर। तो देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ LLP यही है ना? यस सर। हड़बड़ाना मत, इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। केवल 2 इनकम नजर आएंगी आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। चलो अभी और भी कुछ है, अभी बहुत कुछ है। मुझे AMT के कारण कितना टैक्स देना पड़ गया? यस सर।
अगर AMT ना होता तो मुझे कितना देना होता? 5893,890. तो एक्स्ट्रा टैक्स को क्या बोलेंगे? AMT क्रेडिट. उधर मैट क्रेडिट होता था ना, यस सर. Yes, sir. इधर AMT क्रेडिट. अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए. कितना है AMT क्रेडिट? 28,76,470. यस सर. कितनी लाइफ है इसकी? 15 years. यूटिलाइज करना मैंने सिखाया था आपको, ध्यान हो. यस सर. सेम ऐसे यूटिलाइज करते हैं जैसे मैट क्रेडिट यूटिलाइज होता है, AMT क्रेडिट भी वैसे ही यूटिलाइज होता है बेटा. कुल मिला के मैं एक कॉन्सेप्ट जो सिखाना चाह रहा हूं, AMT कहना क्या चाहता है, ये तो एक फॉर्मेट दिमाग में सेट हो गया. लिख लिया? यस सर. Yes, sir. कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूं, नॉर्मल प्रोविजन में इन 3 चीजों की डिडक्शन मिलती है नॉर्मल प्रोविजन में. पर बेटा डिडक्शन क्या मिलती है? AMT के दायरे में आ रहा है. आप ये समझो, एक SSC का सिक्किम में बिजनेस है और कोई उसकी इनकम ही नहीं है, ये 180 लाख वाला. Yes, sir. यस सर. आप ये समझो और कोई उसकी इनकम ही नहीं, आप ऐसे समझ जाओगे. तो इस केस में नॉर्मल प्रोविजन में तो टैक्स नील हो जाएगा. 180 GTI, चैप्टर 6 डिडक्शन में 180, टोटल इनकम नील, नील का टैक्स नील. Yes, sir. तो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से तो नील आ रहा है, जबकि एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी? 180 लाख. यस सर. और 180 लाख के ऊपर उसे क्या पे करना पड़ जाएगा? AMT. यस सर. बैकवर्ड एरिया में जाओ, हम आपकी इनकम टैक्स माफ करेंगे, स्वा माफ करेंगे. इनकम टैक्स माफ हो रहा है, AMT के दायरे में लेके आ गए, तो माफ क्या हुआ? हाँ, यस सर. हाँ. हाँ, बस ये कह लो कि 30% से घट के रेट 18.5% हो गया. यस सर. आप समझ पा रहे हैं मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं बेटा आप लोगों को? यस सर. एक क्लाइंट की खाली 10AA वाली इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है, आप ऐसे समझो. बताओ क्या फर्क पड़ेगा? 10AA वाली इनकम तो नॉर्मल प्रोविजन में GTI 50 लाख माइनस कर लोगे 10AA 50 लाख, टोटल इनकम नील. यस सर. तो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन नील आ जाएगा. यस सर. जबकि मैं बोल सकता हूं उसके ऊपर क्या लगेगी? AMT. 10AA 50 लाख के ऊपर 18.5% के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा. एक तरफ तो प्रमोट कर रहे हैं SEZ में जाओ, टैक्स न्यूट्रल जोन होती है, सिखाते हैं ना, टीचर भी बोलते हैं बेटा ये टैक्स फ्री जोन होती है. यस सर. स्वा टैक्स फ्री जोन है, मैट भी लग रहा है और AMT भी लग रहा है. तो कोई टीचर बोल देना टैक्स फ्री जोन है तो उसको बोल देना सर कुछ नहीं होता, मन का धोखा है ये, कोई टैक्स फ्री नहीं है, मैट भी लगता है और AMT भी लगता है इसके ऊपर. तो आज से 4-5 साल पहले तो मैं भी बोलता था SEZ टैक्स फ्री जोन होता है बेटा, मैंने भी बोलना बंद कर दिया जब से मैट के दायरे में आया है और AMT के दायरे में आया है. यस सर. ये तो शुक्र है GST में थोड़ी VIP ट्रीटमेंट है, 0 रेटेड सप्लाई होती है, रिफंड मिल जाता है GST अगर पढ़ रखा हो. यस सर. 0 रेटेड सप्लाई में सप्लाई 2 है, या तो एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ. यस सर. अदरवाइज इनकम टैक्स में तो मैं बोल सकता हूँ कोई बेनिफिट ही नहीं है, मैट भी लग रहा है और AMT भी लग रहा है. Yes, sir. तो पहले तो हम क्लाइंट को सलाह देते थे कि आप चले जाओ SEZ में बिजनेस लगा लो, VIP ट्रीटमेंट मिलेगी. तो अब हम बोलते हैं देख के जाइयो भाई, पहले तो लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ये वो उसके खर्चे होंगे, और फिर जाने के बाद भी एक्स्ट्रा पर्पस कुछ नहीं है, मैट के दायरे में भी आएगा और अगर फर्म बनाएगा तो AMT के दायरे में भी आएगा. तब भी सर 11% की तो रिलैक्सेशन है. रिलैक्स, हाँ ये शुक्र है कि चलो रेट कम है AMT का. या ये बोल दो कि भैया अगर कोई SEZ वाले बिजनेस हैं तो हम उनको ये सलाह देंगे कि जी आपका टैक्स रेट 18.5% होगा 30% की जगह, Yes, sir. है ना. या किसी क्लाइंट का ATI, IB, IC, ID के बिजनेस हैं तो उनको बोलेंगे जी आपका टैक्स रेट कितना होगा? 18.5% होगा, प्लस सरचार्ज प्लस सेस. Yes, sir. यस सर. यहां तक कंफर्टेबल? यस सर. Yes, sir. चलो सुन सुन के पक गए हो गए. मेरी फर्म का नाम? शिव एंड एसोसिएट्स. चलो पार्टनरशिप फर्म है यस सर. ना, तो हमें ATI से लेके RRB तक कोई इनकम है, हमें तो ऑडिट से है, कंसल्टेंसी से है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना. यस सर. ना हमें 10AA है और ना ही 35 AD है ही नहीं ना ये. Yes, sir. क्या हमारी फर्म के ऊपर AMT लगता है? सर क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ. AMT हमेशा ही हमेशा लगे या तब लगता है जब इनमें से कोई एक इनकम SSC कमा रहा हो या तीनों कमा रहा हो?
सर जब ये इनकम कमा रहे हो, वरना तो फिर 30% जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, मेरी फर्म में ये तीनों ही चीज नहीं है। एटीआई से आरआर भी हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, 10AA से भी कोई लेना देना नहीं, 35AD से भी लेना देना नहीं। हमारे ऊपर एएमटी लगेगा? नहीं लगेगा। बोलो क्या कहते हो? वरना तो सर फिर 30% की बजाय 18% ही टैक्स लग जाएगा अगर। नहीं, वो तो खैर विच एवरेज हायर है ना। अच्छा हाँ ठीक है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं? एक बड़ा बड़ा हिंदी में लिख लेना, एएमटी के प्रोविजन तभी लगते हैं जब असेसी इनमें से कोई डिडक्शन क्लेम कर रहा है। इसको लिख लेना बेटा हिंदी में ही, एएमटी के प्रोविजन कब लगते हैं? जब असेसी इनमें से क्या क्लेम कर रहा है बेटा, कोई डिडक्शन क्लेम कर रहा है। ये बोल दो ये वाली इनकम है उसको, एटीआईए से आरआरबी वाली, 10AA वाली या 35AD वाली, ये इनकम है तभी एएमटी है। अगर ये इनकम ही नहीं है तो एएमटी से लेना देना क्या है? फिर तो जितनी टोटल इनकम निकलेगी उतनी एडजस्टेड टोटल इनकम निकलेगी, निकाल के देख लेना, ऐड तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा, यस सर। है ना? तो प्रोविजन ऑफ एएमटी शैल अप्लाई ओनली व्हेन assessee has all or any of these income। AMT के प्रोविजन तभी लगते हैं जब असेसी के ऊपर, असेसी ने बेटा इन तीनों में से कोई एक या तीनों इनकम क्या कर रखी है, कमा रखी है। डन सर। डन ना डन? यस। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव और बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। यस सर। LTCG, STCG सब कुछ ले लेता हूं, बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं है बेटा। यस सर। हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल 2, ABC and associate are resident LLP provide the following information for फाइनेंशियल ईयर 21-22। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई, इंडिया से बाहर है, यस सर। 50 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल 200 lakh। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बैकवर्ड एरिया 160 lakh। एलिजिबल फॉर 50% deduction under section 80IB। Income from business covered under section 80IC 120 lakh within bracket eligible for 100% deduction। Income from business in SCZ 90 lakh। एक नई चीज सिखाऊं? यस सर। पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट क्या होता है बेटा, आपका डिडक्शन मिलती है 10AA में। 5वें से 10वें साल 50% मिलती है। तो लिख दूं, कंपनी इज इन, बिजनेस इज इन 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, 100% नहीं, कितना परसेंट? 50%। बोलो कंफर्टेबल है या जब 10AA पढ़ाऊं वहीं देखूं? सर कंफर्टेबल है, याद हो जाएगा। पहले 5 साल तक 100 होती है बेटा, अगले 5 साल तक 50% होती है। ओके सर। सारे कंफर्टेबल हो बेटा? यस सर। सर यस। चलो ठीक है। 7th ईयर ऑफ बिजनेस
मतलब 5 से 10 के बीच में है ना, तो 50% की डिडक्शन मिलेगी इसमें। LTCG on sale of rural agricultural land in India, 15 lakh. LTCG on sale of equity shares on which STT has been paid, 21 lakh. ये बता सकते हो क्या चीज होगी ये? 112 है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट। Dividend income from Indian company, 30 lakh. Interest expense, 8 lakh. याद है ना, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, यस सर। पर अपर कैप लगती है। सर LTCG ऑन सेल ऑफ, इसके बाद क्या लिखा है? इक्विटी, इक्विटी शेयर ऑन विच STT हैज बीन पेड। लिखा? यस सर। अब ले लो वो 2 डोनेशन भी ले लो भाई। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, $10 lakh. Donation to political party, 6 lakh. Compute tax liability of LLP. डन ट्राई करना चाहोगे बेटा, साथ साथ चलना चाहोगे? बोलो। सर ट्राई कर लेंगे। चलो 2-3 मिनट आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर मैं करवाता हूं। चलो बेटा। हेल्प करो बेटा एक बार। इनकम बोलो। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई। दुबई। टैक्सेबल हो गई दुबई वाली? यस सर। क्योंकि क्यों? रेजिडेंट है। रेजिडेंट है, ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल। हाउ मच? 50? यस सर। यस सर। अगली इनकम? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल तो ये भी टैक्सेबल हो या ना हो? होगी सर। होगी। 200 लाख। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल 200 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बैकवर्ड एरिया। इन बैकवर्ड एरिया 160 लाख। एक बार तो लेंगे फिर नीचे डिडक्शन देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 80IC था ना? यस सर। 80IC कितना था? 120 लाख। इनकम फ्रॉम SCZ बिजनेस बेटा। यस सर। 90 लाख। SCZ वाला बिजनेस कितना है बेटा? 90 लाख। 90 लाख। नेक्स्ट इसके बाद LTCG on sale of rural agriculture land in India. ये तो आएगी नहीं सर। Example. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल असेट ही नहीं होती, उसके ऊपर कैपिटल गेन ही नहीं लगता, पता है? यस सर। या ले लिया था किसी ने? सर नहीं लिखा था। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेटा कैपिटल असेट ही नहीं होती। आगे बोलो। LTCG अंडर सेक्शन 112 पहले टोटल बताना कितना था टोटल? सर 21 लाख। 21
उसमें से 1 लाख तो एग्जम्प्ट होता है ना, 20 लाख। टैक्सेबल कितना होगा? 20 लाख। 20 लाख। और भी कुछ है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ऐसा। अंदर इनर कॉलम में लेना है, इसमें खर्चा भी है। यस सर। 30 लाख। 30 यस सर। माइनस इंटरेस्ट 8 लाख। 8 लाख और अपर कैप 8 लाख और 20% of dividend, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम whichever is less. whichever is less। तो 20% आ रहा है 6 लाख, तो हम 6 लाख लेंगे। 24 लाख टोटल आ रहा है। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, यहाँ तक कोई क्वेरी हो पूछ लो। नो। ठीक है, यस सर। बोलो। 6 करोड़ 64 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम 664। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? माइनस चैप्टर 6 से डिडक्शन ATGA नेशनल डिफेंस फंड। यस सर। सीधा अमाउंट बोलो। 10 लाख। पॉलिटिकल 100%। पॉलिटिकल पार्टी ATGGC हाउ मच? 6 लाख। 100%। यस सर। ध्यान से। ATIB 50% है, क्वेश्चन ने बोला है। यस सर। 8 लाख। कितने इनकम बोलो। 160। 160। मैं कलर चेंज कर दूं, आप हाईलाइट कर लेना। 80 लाख। यस सर। इसके बाद आई थिंक ATICB है ना, यस सर। यस सर। 100% वाली है ना वो। यस सर। हाउ मच? 120 लाख। तो चैप्टर 6A में तो यही है फिर ऐसे से रहेगा। है ना। अब क्या है इसके बाद? -10 डबल है। 50% मिलेगी बेटा। ये एक नई चीज सिखा रहा हूं। पहले 5 साल तक होता है तो 100% डिडक्शन मिलती है बिजनेस के पहले 5 साल तक, और बिजनेस 5वें से 10वें साल के बीच में होता है तो 50% मिलती है। हाँ जी, तो ये 7वां साल है ना बिजनेस का आई थिंक। यस सर। तो 50% मिलेगी। टोटल इनकम बोलना कितनी थी? 90 लाख का 50 45। 50%। क्यों? 87। 5वें से 10वें साल के बीच में है ना बिजनेस। यस सर। सर 5th ईयर के बाद लेना है ना, 5th ईयर तो उसमें ही लेंगे ना 100% में। 5th ईयर 5 साल तक 100 है, 5 साल के बाद 50 है, यस सर। तो फिर नालायक 5th भी तो उसी में आ गया। ज्यादा एनालाइज पैरालाइज करता है बेटा। चलो सर 4 करोड़ 3 लाख। क्या इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? नो। इनमें से खाली कोई एक ही इनकम नजर आ रही होगी, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं, कि कॉन्फिडेंस आ जाए आपको बस। चलो जी, स्पेशल रेट वाले इनकम ढूंढो। LTCG है 112 A का कितना है भाई? 20। मेरे ख्याल और तो कोई स्पेशल रेट ही नहीं है, नहीं है ना। यस सर। तो बाकी को ले जाओ अदर इनकम। 403 में से 20 गए 383। यस सर। नहीं पूछा। इसके ऊपर 10% था ना, यस सर। और इसके ऊपर 20 लाख का 10%, 2 लाख। 2 लाख। 383 का 30%। 114.9। पूरा बोलो। 3 करोड़ 83 लाख का 30 निकाल लो। सर 1149 फिर 4 टाइम्स 0 1149 फिर 4 टाइम्स 0
कोमा कहाँ लगाएं, ये लफड़ा है। 3 2 2 बोलो, टैक्स बोलो। 1169 1169 4 times 0. अबे कोमा कहाँ है भाई? सरचार्ज, आएगा सर। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, बोलना। सर 140228 दोबारा बोलो। 14022800 हेल्थ एंड education. सर 423712 43 42 एक सेकेंड सर इरेज करो पूरा। सर 5.237 सर 523712 53 सर 523712 टोटल आ रहा है सर 136। ये है टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। 136 16512 राउंड ऑफ और करो। 10 ये आ गया टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। Yes, sir. यस सर। निकालो कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। शुरू किससे करते हैं? ये Total income टोटल इनकम कितनी है भाई? 403 lakh. करोड़ 3 लाख 4 करोड़। 3 लाख। एक बार तो अभी शॉर्टकट में लिख दो, एड Chapter 6. सारी नहीं, ATI से लेके RRB. RRB तक। तो एक तो ATI A है, एक IB है। IA कितनी थी? तो IA नहीं है, IB थी सर. IA है ना, IB और IC है सर. बी और सी है मैंने D लिखवाया था। सर। बी और सी। B और C. अच्छा B और C, ओके ओके। 80 लाख और 120 लाख। यस सर। 80 लाख और 120. 200 लाख। यस सर। एड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कितनी थी? 45. एड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD नेट ऑफ डेप्रिसिएशन नील। यस सर। सर 6 करोड़ एडजस्टेड टोटल इनकम 6 करोड़ 48 लाख। इसके ऊपर टैक्स कितने परसेंट के हिसाब से? 18.5। बोलो। तो यार 1 करोड़ 19 लाख फिर 88,000। 8,000. सरचार्ज 12। Yes, sir. 1438560. सेस सेस 5370.
62.4 है तो 2 ही ना. 62.4. यस तो 2 ही आएगा बस. हम्म. तो टोटल आ रहा है 139 63622. 622 यस सर. राउंड ऑफ करके 620. यस सर. यस सर. तो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना था? 1361 1361 6510. टैक्स एज पर एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है? 13963,620. whichever is हायर higher. ATI वाली. So tax liability of LLP, whichever is higher. Yes. और जब एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स देंगे तब विधान है बेटा क्या आएगा? AMT क्रेडिट. कितना जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ गया? यस सर. तो ये आ रहा है 3,47,110. ये है बेटा AMT क्रेडिट. लाइफ कितनी है इसकी? 15 years. आई थिंक बहुत है इतनी प्रैक्टिस है. यस सर. समझ में आ रहे होंगे ना बेटा ये? Yes. से यस और नो? Yes. चलूं आगे? Yes sir. एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लें बेटा कि मैट AMT क्रेडिट कैसे निकालते हैं और फिर यूटिलाइज कैसे करते हैं. जैसे मैट क्रेडिट करा था, Yes. क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद ही समझ में आएगा, वो रिवाइज भी हो जाएगा फिर अपना. Okay. यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है बेटा डिस्कस कर लो. सही बात. 35 AD का भी करा दीजिए एग्जाम. 35 AD में होगा क्या बेटा? एक फॉर्मेट और आ जाएगा उसमें 35 AD लिख दियो. समझ गए? यस सर. हाँ ठीक. 35 AD तो लिखना है बस. चलो हेडिंग डालो कंप्यूटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ AMT क्रेडिट. सेम उसी पैटर्न पे जैसे मैट क्रेडिट किया था. ध्यान, अब कई साल के बनाए थे मैंने, 4-5 साल का. यस सर. तो उसको भी अब भी ऐसे लिख लो. टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन. कई साल लिए थे ना बेटा मैंने. दूसरा कॉल क्या बनाया था हमने? टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम. यस सर. ये मान लो ईयर 1 है. लिख लो. डन सर. चलो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स बन रहा है 1,00,000 रुपए. टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम बन रहा है 1,20,000 रुपए. तो फर्म की टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? 1,00,000 बेसिस में. विच एवरेज हायर 1,20. Yes. Yes. और मैं बोल सकता हूँ सारा का सारा कैश में पे करना पड़ेगा. Yes sir. फर्म विल पे इन कैश. और अपना AMT क्रेडिट कितना बच जाएगा? 20. बोलो. 20,000. जो एक्स्ट्रा देना पड़ गया था
एक्स्ट्रा कितना देना पड़ गया था? 20,000। यस सर। अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम पे ना लगाते, नॉर्मल इनकम पे लगाते तो 1 लाख बनता। एडजस्टेड टोटल इनकम पे बन रहा है 1,20,000। तो एक्स्ट्रा जो देना पड़ गया उसका AMT क्रेडिट मिलता है ना। लाइफ कितनी बेटा? 15 साल। 10 years। ईयर 1 में कोई दिक्कत? नो सर। अगले साल क्या हुआ? यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है। अगले साल ये हो गया 1,30,000, ये हो गया 1,40,000। कोशिश करो, 140। बोलो बेटा। टैक्स लायबिलिटी तो 140 की बनेगी। 140 की बनेगी, ऑल्दो क्रेडिट पड़ा हुआ है पर यूज नहीं कर सकते। यस। एडजस्टेड टोटल इनकम तक तो किस में देना पड़ेगा अपने को? कैश में। कैश में। इनफैक्ट यहाँ तो AMT क्रेडिट बन रहा है। कितने का बन रहा है AMT क्रेडिट? 10,000। और टोटल कितना हो गया? टोटल 30। टोटल हो गया बेटा 20 + 10 30 हो गया ना। यस। इसमें बोल सकता हूँ मैं 20,000 की लाइफ 14 साल है और 10,000 की लाइफ बेटा आपकी 15 साल है। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलूं? यस। सर एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लूं, वो नेटवर्क चला गया था। ले बेटा, सामने है स्क्रीनशॉट जो लेना है। लिख लिया? यस सर। ईयर 3 पे आओ। ये मान लो 1 लाख, ये मान लो 88,000। अब बोलो क्या सिखाया था मैंने? टैक्स कितना देना है? विच एवर इज हायर, 1 लाख। यस सर। तो मैंने क्या बताया था? जितना एडजस्टेड टोटल इनकम है वो तो कैश में देना पड़ेगा, और बाकी जो बच गया उसका आप क्या यूज कर सकते हैं? AMT क्रेडिट। AMT क्रेडिट। तो 1 लाख नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से बन रहा है 88,000। तो टैक्स देना होता है विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर देना होगा बेटा अपने को 1 लाख। यस सर। उसमें से 88,000 तो हमने किसके थ्रू पे कर दिया बेटा? कैश। कैश के थ्रू हमने क्या कर दिया बच्चे? पे कर दिया। और बाकी का हम बेटा क्रेडिट यूज कर सकते हैं। तो मेरा रिमेनिंग क्रेडिट कितना बच गया? रिमेनिंग क्रेडिट बेटा 30 था, 12 यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 18,000। 18,000। और ये यूज हो रहा होगा फीफो से। ये 20,000 में से यूज हुआ है ये। फीफो सुना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस। समझ आया? ऐसे ही सिखाया था ना। यस सर। 1 साल और बना लो। ये स्लाइड इधर कहां से सरकाऊं? स्लाइड ही नहीं सरक रही इधर। आ गई आ गई आ गई आ गई। ईयर 4 जगह है तुम्हारे पास या पेपर भर गया? सर है। चलो ये मान लेते हैं 2 लाख, ये मान लेते हैं 1.5 लाख। मुझे सारा समझ में आ जाएगा अब आपके। तो टैक्स कितना देना है मुझे बोलो? 2 लाख। टैक्स देना है विच एवर इज हायर 2 लाख। तो मैंने क्या सिखाया? कैश तक। एडजस्टेड टोटल इनकम तक तो कैश में देना ही देना पड़ेगा। यस सर। एडजस्टेड टोटल इनकम तक तो कैश में देना ही देना पड़ेगा। बाकी का मैट क्रेडिट यूज कर लो। चाहिए 50, पर मैट क्रेडिट ही 18 है। 18 यूटिलाइज कर लेंगे, बाकी तो 18 का मैट क्रेडिट। सर ये तो अब भी बच रहा है कितना? 168, 32,000। ये कैश में दे देंगे। ये भी कैश में दे दो। और AMT क्रेडिट कितना हो गया? नील। नील। पूरा का पूरा 18 यूज कर लिया ना बेटा। मैट क्रेडिट भी यही चलता था सर AMT क्रेडिट। जो मैंने मैट क्रेडिट सिखाया था। अच्छा यहाँ पर यस। लो 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 AMT। यस। तो मैट क्रेडिट मिलेगा कब कब? जब जब टैक्स लायबिलिटी एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से निकलेगी तब तब मैट क्रेडिट मिलेगा। यूटिलाइज कब कब करेंगे? जब टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन बनेगा। यस सर। लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। मैट क्रेडिट मिलेगा कब कब? जैसे यहां मिल रहा है ना मेरे को, कब कब मिलेगा ये? जब जब टैक्स लायबिलिटी एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से निकलेगी तब तब मैं मैट क्रेडिट के लिए एलिजिबल हूं। यूटिलाइज कब करूंगा? जब टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ज्यादा आएगी।
रिपीट करना सर ये लाइन। रिपीट करूं? हाँ जी। मैट बोल रहा हूं। एएमटी क्रेडिट मिलेगा जब मैं टैक्स पे करूंगा एज पर एडजस्टेड टोटल इनकम। ईयर 1 पे देखो ना बेटा, यस सर। ईयर 1 और ईयर 2 को देखो, टैक्स मैंने इसके हिसाब से पे करा है ना, विच एवर इज हायर, यस सर। तो एडजस्टेड टोटल इनकम पे ज्यादा आया है। तो मुझे दोनों ही केसेस में क्या मिला है? एएमटी क्रेडिट मिला है, यस सर। यस है ना? यस सर। और मैंने यूटिलाइज कब कब किया है? जब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आ रहा है टैक्स ज्यादा, तब देख लो यूटिलाइज का केस बन रहा है। डन सर। डन डन डन। बोले यस। यस सर। Yes, sir. कंफर्टेबल है? यस सर। 10 मिनट डीपली कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये तो निपट गया बेटा। एक सेक्शन है 115 JEE, सेक्शन ना भी याद हो चलेगा, कंटेंट जरूर याद कर लेना। एक पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड एसोसिएट। प्रीवियस ईयर 20-21 में ना इसके 2 बिजनेस थे बेटा। एक था बिजनेस दिल्ली में, एक था बिजनेस सिक्किम में। समस्या समझना क्या है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, रिपीट नहीं हो पाएगा ये। एसएससी के 2 बिजनेस पॉसिबल है, प्रैक्टिस मैंने करा दी ऊपर बहुत सारी। मल्टीपल बिजनेस क्यों नहीं पॉसिबल? यस सर। हाँ, एसएससी के मैंने 2 बिजनेस ले लिए, तो एक दिल्ली वाला बेटा और एक सिक्किम वाला। सिक्किम वाला मान लो ATIA में आ रहा है और ये वाला अपना नॉर्मल है। यस सर। तो इस एसएससी का 20-21 में क्या हुआ? टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन बना 10 लाख रुपए का, और टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम बन गया 12 लाख रुपए। लिख लो। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी होगी? 12 लाख। 12 लाख रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। सारा का सारा किसमें पे किया होगा इसने? कैश। क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम तक तो कैश में देते हैं। यस सर। प्रीवियस ईयर 20-21 में, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी के 2 बिजनेस थे। एक दिल्ली में था, एक बेटा हमारा एलिजिबल बिजनेस था ATIA वाला। तो उसका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकाला वो 10 लाख बन रहा था, एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स निकाला वो 12 लाख बन रहा था। एसएससी ने विच एवर इज हायर करा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई 12 लाख, वो उसने कैश के थ्रू पे कर दी। और मैं बोल सकता हूं इसका AMT क्रेडिट बन गया कितना? 2 लाख। 2 लाख। लाइफ कितनी है इसकी? 15 साल। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बाकी सब बोले बेटा, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है खाली 1 या 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बस। कंफर्टेबल है सब? यस कंफर्टेबल है। बस 2 ही मिनट डीपली कंसंट्रेशन। और अगले साल क्या हुआ? प्रीवियस ईयर 20-21 में, सॉरी अगले साल 21-22 में सिक्किम वाला बिजनेस बंद हो गया। ATIA डिडक्शन मिलना बंद। यस Yes, sir. इसके बिजनेस ही 2 थे, एक दिल्ली और एक सिक्किम, और कुछ था ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं 21-22 में AMT नॉट अप्लाई, यस सर। Yes, sir. क्योंकि AMT लगने के लिए ATIA से RRB वाले बिजनेस होने चाहिए, Yes. या 10AA वाला बिजनेस होना चाहिए, या 35AD वाला होना चाहिए। Yes. अब ऐसे का वो है नहीं। यस सर। बोलो Yes, यस sir. सर। अब इशू क्या आया होगा? इशू क्या आया होगा? जो AMT क्रेडिट पड़ा हुआ है 2 लाख, यही पड़ा हुआ है ना, यस सर। इसका क्या हो? चलो आपसे हो जाएगी। लैब्स। ये लैप्स हो जाए या एसएससी इसको क्लेम कर सकता है? Labs. लैप्स। एसएससी कह रहा है जी लैप्स क्यों कर रहे हो? एओ तो कह रहा है जी लैप्स होगा। अब आपके ऊपर AMT लग ही नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। एसएससी कह रहा है भाई लैप्स क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कोई स्टेटस चेंज करा है अपना? मैं पहले भी LLP था, मैं अब भी क्या हूं? LLP हूं। मेरा पैन नंबर भी वही चलता आ रहा है, मैं रिटर्न भी अपनी फाइल करता आ रहा हूं। ठीक है, मेरा बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया।
कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट रेलेवेंट। लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए, लॉसेस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं, लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए बिजनेस का कंटिन्यूटी में होना कोई जरूरी भी नहीं है बेटा। लॉस की लाइफ 8 साल होती है, अगर आपको पता हो लॉसेस की लाइफ कितनी होती है बेटा, 8 साल होती है, और वो बिजनेस कंटिन्यूटी में होना कोई रेलेवेंट नहीं है। तो एसएससी कह रहा है जब बिजनेस की कंटिन्यूटी ही रेलेवेंट नहीं है लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए, तो एएमटी क्रेडिट सेट ऑफ करने के लिए भी वही लॉ होना चाहिए कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट रेलेवेंट। अब एसएससी क्या कह रहा है जी, मुझे एएमटी क्रेडिट अलाउड करो, ये जो कह रहा है लैप्स हो जाएगा भाई, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लग रहे। यस सर। फाइनेंस एक्ट 2020, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 115 JEE एसएससी के फेवर में ड्राफ्ट हुई। क्या मतलब? लैप्स नहीं होगा, उसका रिफंड मिल जाएगा, मिल जाएगा। एएमटी क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, अलाउड होगा। मिलेगा कैसे, अब वो बड़ा समझने लायक चीज है बेटा, मिलेगा कैसे वो समझने लायक चीज है, भी समझाता हूं। तो फिलहाल तो लिखूं अब एएमटी फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020। यस सर। 20 था, 19 था, ये आई थिंक 19 था बेटा, 20 नहीं। एएमटी क्रेडिट shall be allowed even if in subsequent year provision of AMT shall नॉट अप्लाई। not apply। मिलेगा कैसे ये समझना, बोलूं? यस अब इसी एग्जांपल को कैरी कर रहा हूं 21-22 में। कौन सा बिजनेस था, टेक्सटाइल था, कौन सा था नॉर्मल वाला? अरे कौन सा बिजनेस था नॉर्मल वाला? सर कुछ मेंशन नहीं आप। अच्छा वैसे लिख दिया था क्या मैंने? इनकम बिजनेस इन दिल्ली, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली। 5 मिनट फोकस रखना बेटा। मान लो जल्दी से 50 लाख है, खत्म करो सैपे को, और कुछ है ही नहीं, 6 वीक्स है उसमें, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तो इसके ऊपर टैक्स क्या लग रहा होगा? 30%। यस यस सर। सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से कम है, नील। सेस 60,000, 15 चौक 60। टैक्स लाइबिलिटी 1560। कंफर्टेबल? यस सर। लॉसेस एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम करें कि यही अगर 35 AD 80 IA से RRB या आपका 10AA वाला बिजनेस होता तो इसके ऊपर AMT कितना बनता। एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम करें कि यही बिजनेस अगर आपका कौन सा होता बेटा, 80 I से RRB वाला, 10AA वाला और 35 AD वाला, तो उसके ऊपर AMT कितना बनता। तो निकाले बेटा उसके ऊपर एक बार। यस सर। कंप्यूट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑन 50 लाख। बोलो, टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5। हाउ मच? 9,25,000। सरचार्ज नहीं आएगा। 1 करोड़ से कम है, नील। सेस 37,000। टैक्स कितना बन गया? 962,000. यस सर। एक बार हाइपोथिकेट ये मान लो कि वो एलिजिबल बिजनेस है। एलिजिबल बोलने का मतलब मैं वो 3 बोल रहा हूं, 80 IA से लेके RRB, 10AA और 35 AD, उन सबको मैंने क्या नाम दे दिया? एलिजिबल। यस सर। ठीक, यस सर। सुनो, ध्यान से सुनो, आपको कितना टैक्स पे करना है? 15,60,000। ये तो मेरे क्वेश्चन में AMT क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख। क्या पता वो 50 लाख पड़ा होता? मानते हो ना? यस सर। हाँ। कितना क्रेडिट यूज कर सकते हैं हम? मान लो वो 2 लाख की जगह 50 लाख है, तो क्या पूरा 15,60,000 यूज कर लूं? लॉसेस सुनो ध्यान से, ये तो देना पड़ेगा कैश में, यस सर। यानी कि 15,60 में से आपको क्या करना पड़ेगा? 9,62 तो देना पड़ेगा कैश में।
और बाकी का आप क्या यूज कर सकते हो साहब, एएमटी क्रेडिट, अगर आपकी बुक्स में पड़ा हुआ है। 1560 माइनस 962 करो। सर 5,98,000। 598 का आप क्या यूज कर सकते हैं, इतने का मैट क्रेडिट, मैट क्यों बोल रहा हूं एएमटी मैं, क्रेडिट। इतने का एएमटी क्रेडिट यूज कर सकते हैं अगर बुक्स में पड़ा हुआ है। अगर बुक्स में पड़ा हुआ है। और बाकी लैप्स हो जाएगा सर? नहीं, अगले साल फिर चलता रहेगा, 15 साल तक की लाइफ है। नहीं, अगर सर वो वाला बिजनेस बंद हो जाता है तो? बिजनेस तो बंद हो ही गया। हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा है इन क्या बच्चों के, समझ? तुम मुझे बोलने दो, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो। सर पहले तो ये समझ में आ गया, एएमटी क्रेडिट लैप्स नहीं होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज होते रहेंगे। यस सर। एएमटी क्रेडिट लैप्स नहीं होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज होते रहेंगे, चाहे फ्यूचर में आपके ऊपर एएमटी ना भी लग रहा हो। यस सर। अब कितना मिले एएमटी क्रेडिट, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, क्या मैं सारा का सारा यूज कर लूं? लॉसेस हम बताएंगे कैसे। ये बता भाई, तेरे नॉर्मल बिजनेस से कितना टैक्स बन रहा है? सर वो बन रहा है 15,60,000। एक बार हाइपोथेकेट मान ले, यही अगर एएमटी के दायरे में आता तो उसके ऊपर टैक्स कितना बनता? आपने कितना बोला, 9,62,000। यस सर। तो 9,62,000 तक तो कैश पे कर दे, बाकी का एएमटी यूज कर ले अगर तेरी बुक्स में पड़ा हुआ है। यस। सर मेरी बुक्स में तो पड़ा हुआ है, यूज कर ले। सर मेरी बुक्स में तो खाली 2 लाख है, इसी एग्जांपल को कैरी करूं, यस सर। मेरी बुक्स में तो खाली 2 लाख है, भाई 2 लाख का यूज कर ले और बाकी जो बच जाएगा उसका फिर कैश में पे कर दियो। यस। यस सर। नहीं आया आगे आ सर। गया। तो ये 2 अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत करना बेटा। एक तो पहला तो मैंने आपको ये सिखाया कि एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, अगर फ्यूचर में कंपनी के ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं है। आंसर दो, एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, अगर फ्यूचर में अगर फ्यूचर में फर्म के ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं है, जल्दी बोलो। सर नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा। होगा। अरे यार ये लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा क्या आपके? इसमें क्या दिक्कत है कि एएमटी क्रेडिट क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, चाहे सब्सिक्वेंट ईयर में आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन ना भी लग रहे हो। यस सर, कैरी फॉरवर्ड होगा। हो जाएगा ना? यस सर। पर सेट ऑफ कितना करने देंगे? सेट ऑफ कितना करने देंगे भाई? एएमटी तक तो कैश में देना पड़ेगा, यस सर। उसके बाद वाला जो बच गया वो आप यूज कर सकते हो। यस। यस सर। ये वाइंड अप हुआ साहब अब मेरी तरफ से एडजस्टेड टोटल इनकम, एएमटी क्रेडिट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये अभी 1-2 ट्रीटमेंट पड़ी हुई है। फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे तो क्या दिक्कत आती है, फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दे तो क्या दिक्कत आती है, वो पढ़ाना है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर तक का कंप्लीटली टारगेट अपना अचीव हुआ बेटा, कोई दिक्कत तो पूछ लो। सर एक मिनट नीचे कर। सर अगर जैसे टोटल पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है सारा, कौन से वाला बिजनेस बंद हो रहा है पहले ये बता। टोटल मतलब बिजनेस करना छोड़ रहा है वो पर्सन। अच्छा ऐसे ही परमानेंट बंद कर रहा है, नॉर्मल भी और वो वाला भी? यस सर। तो फिर वो सर रिफंड मिलेगा? रात गई बात गई, कुछ नहीं मिलेगा। लिख लिया? यस सर। तो आई थिंक बहुत है इसमें आज इसके लिए इतना ही बेटा। यस। इसका टारगेट अपना कंप्लीटली अचीव्ड बेटा, इसमें इतना ही।